और कहते हैं जब इन चारों ऋषियों ने इस वेद ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित किया तो उसे सबसे पहले ब्रह्मा ने सुना। और जहां ब्रह्मा जी का स्थान आता है माताओं बहनों, वहां पर कहा जाता है ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं। तो ये जो 4 मुख की बात की गई है ये एक अलंकारिक वर्णन है। और अलंकारिक वर्णन क्या है कि वो जो 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उन 4 ऋषियों के मुख से जब वेद के मंत्र प्रस्फुटित हुए हैं, अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, तो जिनको ब्रह्मा नाम दिया गया, कहते हैं उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी, सुना तो सबने, लेकिन सुनकर के 4 वेदों को जिन्होंने सबसे पहले कंठस्थ किया, यानी कि अपने मुख में धारण कर लिया, वो ब्रह्मा जी थे। तो 4 वेद जिनको मुक्त रूप से कंठस्थ हो गए हो, उनके मुख में हो, इसलिए ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी कहा गया। और वहीं से एक परंपरा संसार के अंदर चल पड़ी। और कहते हैं राजा इक्ष्वाकु के काल तक वेद सुने जाते थे और याद किए जाते थे, पर राजा इक्ष्वाकु के काल में ही वेदों को लिपिबद्ध किया गया, यानी एक ग्रंथ के रूप में वो हमारे सामने आए। और ये जो राजा इक्ष्वाकु हैं, ये भगवान श्री राम के ही पूर्वज हैं। वेदों के माध्यम से ही जो उपनिषद हैं, जो दर्शन आदि हैं, उन ग्रंथों का समय समय पर निर्माण होता रहा। सुनने सुनाने की परंपरा के कारण ही वेदों को श्रुति भी कहा गया। और निवेदन कर दूं, महर्षि मनु कह गए वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। आप यदि देखेंगे तो भगवान श्री राम को हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये मर्यादा शब्द रामायण बनने के बाद नहीं जुड़ा, ये मर्यादा भगवान श्री राम के जीवन में है, इसलिए उन पर रामायण लिखी गई। और वो मर्यादा किसकी मर्यादा है? तो वो वेद आदि सत्य शास्त्रों की ही मर्यादा है, जिनका श्री रामचंद्र जी ने कहीं पर भी उल्लंघन नहीं किया। क्योंकि वेद में 2 व्यवस्थाएं हैं, एक को कहा जाता है विधि और एक को कहा जाता है निषेध। विधि का मतलब ये करना है। इसलिए पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो यजमान को क्या कहते हैं? श्रद्धा पूर्वक ये पूजा आपको संपूर्ण विधि विधान से करनी है, माने कि जो करने के योग्य है। और निषेध ये नहीं करना है। अब संसार के अंदर जिस व्यक्ति ने उस सत्य की विधि को माना है और उसके अनुसार अपने जीवन को जिया है, वही व्यक्ति संसार में पूज्य है। और जिसने वेद शास्त्रों को पढ़ भी लिया, ज्ञान भी लिया, और लेकिन फिर भी उसका कार्य विपरीत है, तो ध्यान रखना उसके ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि ज्ञान का महत्व तभी है जब ज्ञान के आधार पर कर्म हो। और अगर हम जानते तो हैं, पता तो है, लेकिन वो हमारे कर्म में नहीं, हमारे आचरण में नहीं, हमारे व्यवहार में नहीं, तो फिर वहां कोई लाभ नहीं है। रावण भी वेदों का विद्वान था, लेकिन कर्म विपरीत थे।
इसलिए ऋषियों के कुल में पैदा होकर के भी, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी रावण पूज्य नहीं है। और भगवान श्री राम जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, राजाओं के घर में पैदा हुए, पर उनके कर्म जो हैं वो पूरे के पूरे वेद शास्त्रों के अनुसार हैं। इसलिए पूरी दुनिया के ब्राह्मण भी आज अगर हाथ जोड़ करके किसी को कहते हैं तो क्या कहते हैं, बोलो? राम राम। जातिवाद नहीं, बिरादरीवाद नहीं, यह स्टाप नहीं चलता। कर्म की महिमा है। इसलिए गीता में भगवान योगीराज कृष्ण ने क्या कहा? कर्वंड वेधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, चिंता फल की मत कर। क्या फल मिलेगा, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा और कम मिलेगा, इसकी चिंता मत कर। कर्म कितना अच्छा हो सकता है, अपने कर्म को आप कितना सजा सकते हो, उसमें कितनी एफर्ट्स आप लगा सकते हैं, उसको कितना सुंदर आप बना सकते हैं, उस पर बस आप अपना ध्यान लगाओ। और जब आप अपने कर्म पर ध्यान लगाते हैं तो जरा विचार करना, कहां 1992 में यात्रा निकली होगी और कोई आडवाणी जी की बराबर में खड़ा होगा और उसने सपना देखा होगा, और कहां आज ला करके 2024 में है कर दिया काम। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, कितना सुंदर हम अपने कर्म को बना सकते हैं, कितना उसमें हम अपनी ताकत डाल सकते हैं, कितना बल हम उसमें अपना डाल सकते हैं, चीजें वहां निर्भर करती है। और अगर आपने अपने आप को कर्म से सजा लिया, अगर आपने अपने उस कर्म को इतना परिपक्व, इतना सुंदर बना लिया, तो जितना ऊंचा कर्म होगा उतने लंबे काल तक आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका सम्मान और आपका वो कर्म मरेगा नहीं। शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन आपका वो कर्म और उसका प्रभाव आपको युगों युगों तक जीवित रखेगा। और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जितने भी इस परिसर में जो पवित्र आत्माएं बैठी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं पिताजी का नाम क्या है तो सब बता देंगे, दादाजी का नाम क्या है तो सब बता देंगे, उनके दादाजी का नाम तो भी बता देंगे। अब मैं पूछूं कि उनके दादा का नाम बताओ, तो कुछ मौन हो जाएंगे, कुछ बोल पड़ेंगे, और फिर उनसे पूछा जाए उनके दादा का नाम बताओ, और ऐसे चले जाए हम 5, 6, 7 पीढ़ियों पीछे, तो जहां तक मुझे लगता है शायद सबके मुंह पर मौन का ताला लग जाएगा। नहीं जानते कि हमारी 7 पीढ़ी पहले कौन थे। अच्छा, जानना भी चाहते हैं क्या कभी? जोर से बोलो। नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता। आपको मतलब नहीं कि आपके 10 पीढ़ी पहले जो दादा परदादा रहे होंगे वो कौन थे, ना पूछते किसी से। तो मेरी माताओं बंधुओं, जरा विचार करना, चिंतन करना, जो आपकी 10 पीढ़ी पहले पैदा हुए, आपको उनके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका जन्म कब हुआ आपको नहीं जानना, उनका मरण कब हुआ आपको नहीं जानना, लेकिन जहां 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 मधुमास की 9वीं तिथि आती है और आज से लाखों वर्ष पहले एक सत्ता जन्मी, आप अपने घर में बैठ के उनका जन्मदिन मनाते हो। भाद्रपद की वो अष्टमी आती है, 5,500 वर्ष पहले कोई जन्मा और आप बैठ करके पता लगा उनके नाम पर उनकी, जोर से बोलो, जन्माष्टमी मनाते हो, उनकी पूजा करते हो, उनका नाम लेते हो। तो ये उनके नाम की पूजा नहीं हो रही, ये उनके काम की पूजा हो रही है।
और अगर आप उनके काम की पूजा करते हो तो पूजा दो प्रकार से होती है। एक तो हमने चित्र के सामने कर ली, जैसे पूज्य आचार्य श्री ने यह अनुष्ठान कराया है। यहाँ पर प्रातःकाल प्रतिदिन बहुत सुंदर पूजा हो रही है। एक दूसरी पूजा है कि जब हम किसी के गुण को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। आप जिसको अपना आदर्श मान रहे हैं, जिसको अपना आइडियल मान रहे हैं, वहां से आपने कोई आइडियोलॉजी ली, आपने वहां से कोई प्रेरणा ली और आपने उसको अपने जीवन में धारण कर लिया, तो कहते हैं ये पूजा सबसे बड़ी पूजा है। और ये पूजा अगर उस व्यवस्था के आधार पर हो जो उनके जीवन में थी तो फिर क्या कहना। आइए, क्या व्यवस्था थी। कहते हैं जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने मेरी माताओं शिव धनुष को तोड़ करके और महाराज जनक जी के उस संकल्प को पूर्ण कर दिया, तो महाराज जनक जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और मैंने कल भी कहा था कि उस सभा की विचित्रता आप देखिएगा कि किसी की कोई वस्तु यदि टूट जाए, फूट जाए, तो व्यक्ति नाराज हो जाता है। पर ओ मेरी माताओं बंधुओं, भगवान श्री राम के द्वारा जो टूट फूट भी हुई वो भी महाराज जनक की प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण बन गई। और कहते हैं इतना बड़ा कारण बनी, इतना बड़ा कारण बनी कि महाराज जनक ने आदेश दिया, भगवती माता सीता हाथों में माला लेकर के आई। अब थोड़ी देर के लिए सब बैठ जाएंगे, मेरी सभी से प्रार्थना है, कृपया करके प्लीज। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैसे मैं बैठने के लिए भी कह रही हूं ना, तो ये सूट नहीं हो रहा, क्योंकि ब्याह शादियों में तो हलचल होती होती है। विवाह नाम ही उसका है जो कोई शांति से ना बैठे, है ना। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर तो उठना ही है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ मेरी माताओं, भगवती माता सीता ने कहते हैं पिता के आदेश से अपनी माता और सखियों के साथ चल करके भगवान श्री राम जी के गले में जयमाला पहनाई। और ओ मेरी माताओं, जब जयमाला डाली है और कहते हैं पूरी सभा में जय जयकार हुई है, शोभा देखते ही बनती है। सभा में एक ही आवाज गुंजायमान हो रही थी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हुए हैं राम जी सिया जी का वर्ण करने वाले और सिया जी राम जी का वर्ण करने वाले। कहते हैं माला जब डाल दी है तो भगवती माता सीता को तो उनकी सखियां लेके चली गई और राम जी गुरु जी की तरफ चल के आए। गुरु जी ने गले से लगा लिया, आशीर्वाद दिया। अब यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम जी का आना, संत शिरोमणि हैं गोस्वामी जी महाराज, पर उन्होंने जो अपनी रामायण लिखी है वो लिखी तो महर्षि वाल्मीकि जी को आधार मान करके। इसलिए जो महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के समकालीन हुए हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो परशुराम जी का आना यहां नहीं लिखते। वो कब लिखते हैं? जब विवाह हो चुका है और बारात की विदाई हो रही है कई दिन बाद। और जब मैंने रामायण को बारीकी से पढ़ा तो मैं क्या देखती हूं कि ये जो धनुष यज्ञ चल रहा है ये कहाँ चल रहा है जी बोलो? मिथिला में। और मिथिला कहाँ? नेपाल में।
और परशुराम जी जहां से चल करके आए हैं वो स्वयं कहते हैं मैं महेंद्र पर्वत यानी कि हिमालय से चल करके आया। तो यदि हम मान ले कि धनुष भंजन के समय परशुराम जी आए तो इतनी दूरी संभव नहीं है। तो महर्षि वाल्मीकि के दृष्टांत को हम यहां पर जोड़ करके चलेंगे और परशुराम जी का बरसना और गरजना थोड़ा सा बाद में लेकर के आएंगे। यहां कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के जिस समय श्री रामचंद्र जी गुरुवर के समीप आए, ओ मेरी माताओं, तो एक बात कही गई, टूटत ही धनु बहु विवाह। अब धनुष का भंजन हो चुका है, सीता जी भगवान श्री राम जी के गले में माला पहना चुकी हैं, तो अपने कुल पुरोहित स्वामी शतानंद जी महाराज से और सामने बैठे हुए मुनि विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते हैं भगवान अब क्या करें? तो बोले करना क्या है, भेजो निमंत्रण, दूतों को शीघ्र अतिशीघ्र भेजिए महाराज, वो अयोध्या जाएं और अयोध्या जाकर के महाराज दशरथ को निमंत्रण देकर के आए। किसका? ये नहीं कि कन्या देखने आ जाओ या हमारा घर बार देखने आ जाओ या हमारी संपत्ति देखने आ जाओ या हमारा बैंक बैलेंस देखने आ जाओ। डायरेक्ट किसके लिए भेजा? बारात लेकर के आ जाए।